नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपको आध्यात्मिकता और राधा के विषय से अवगत करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किन्हीं कारणों की वजह से राधा अष्टमी पर राधा जी के विषय से आप सबको अवगत नहीं करा पाई थी। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। तो राधा अष्टमी में राधा जी के नाम का उच्चारण करना, राधा जी का स्मरण करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राधा जी के प्रति समर्पण है, एक आत्मसमर्पण है, एक आत्मा के द्वारा समर्पण भाव है। जब तक हम आत्म मंथन, आत्मसमर्पण, आत्मचिंतन, आत्म आत्म मंथन के द्वारा उसको हम राधा नाम को अमृत की तरह अपने हृदय में, अपनी आत्मा में राधा जी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं करेंगे तो हम राधा अष्टमी में राधा के प्रति स्मरण और अपने हृदय से, अपने हृदय की गहराई से राधा जी के प्रति जो भाव है, जो समर्पण की भावना है, उसको हम समर्पित कर सकें, तो वही हमारे लिए राधा अष्टमी का महत्व है। क्योंकि राधा जी उत्पन्न राधा अष्टमी के दिन हुई थी। राधा अष्टमी के दिन ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो तो पहले से इस पृथ्वी पे है, पहले से इस सृष्टि पे है, शक्ति के द्वारा, काल शक्ति के द्वारा। जब तक काल शक्ति है तब तक राधा रानी है, और राधा सृष्टि है तो राधा रानी है। राधा रानी से ही ये पूरी की पूरी सृष्टि रची गई है। राधा रानी ही वो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, जिनके जरिए से पूरी की पूरी सृष्टि रची गई है, और पूरी की पूरी सृष्टि राधा जी में ही समाई हुई है। और भगवान विष्णु ने भी इस सृष्टि का उद्भव किया है राधा रानी की शक्ति की वजह से। क्योंकि जब सृष्टि का उद्भव हुआ तो भगवान विष्णु से की नाभि से कमल उत्पन्न हुए, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। तो सब एक ही हैं, लेकिन सबको संचारित कौन करती है? शक्ति, यानी कि हमारी राधा रानी। राधा रानी वो शक्ति है, वो शक्ति स्वरूपा है, जो कि कृपामयी है, दयामयी है, करुणामयी है। और इतनी करुणामयी है, इतनी ममतामयी है, इतनी सुकोमल है, प्यारी प्यारी है कि वो हम उनके ऊपर, उनसे हम कुछ भी अपनी वेदना, अपनी करुणा, अपनी गुहार, हम जो भी हम उनके ऊपर समर्पित करते हैं, तो वो हमारी करुणा को, हमारी वेदना को, हमारी समर्पण को स्वीकार करती हैं। उसे हमारे हृदय में बिसराती है और हमारे हृदय की आत्मा में समा जाती है। क्योंकि राधा रानी वो तत्व है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। उसको वो ही समझ सकता है जिसके ऊपर राधे की कृपा होगी, हमारी लाडली जू की कृपा होगी, हमारी कृपा मई की कृपा होगी, हमारे बरसाने वारी की कृपा होगी। और जब तक कृष्ण की भक्ति से हम राधा रानी की भक्ति से हम कृष्ण की भक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, तो हमें भी कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त होगी। और कृष्ण खुश हैं तो राधा रानी खुश हैं, राधा रानी खुश हैं तो कृष्ण खुश हैं। कहते हैं, राधे में ही कृष्ण समाए, कृष्ण में ही राधा समाई, दोनों हैं एक दूजे में समाए, दोनों ही संपूरक हैं, दोनों ही आत्मा हैं, दोनों ही एक आत्मा नहीं है, परमात्मा है। आत्मा से भी सर्वोपरि परमात्मा है, और परमात्मा को जिसने शक्ति दी है वो है हमारी राधा रानी। तो राधा कृष्ण है ये दो नाम, जिसमें सारी सृष्टि समाई, राधा में ही कृष्ण समाए, कृष्ण में ही राधा समाई। वृंदावन की कुंज गली में राधे राधे गाते जाओ, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाते जाओ, श्यामा श्यामा गाते जाओ, कृष्ण की भक्ति पाते जाओ।
वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाते जाओ, श्यामा श्यामा गाते जाओ, राधे राधे गाते जाओ। हर लता पता में राधे, हर घर में है राधे राधे, यमुना किनारे राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, निधि वन में राधे राधे, रास मंडल में राधे राधे, निधि तटिया स्थान में राधे राधे, कैली कुंज में राधे राधे। जितना हम राधे गाएंगे उतना ही हम भव से पार हो जाएंगे। राधे में ही कृष्ण समाए, कृष्ण में ही राधे समाई, सृष्टि की अधिष्ठात्री है, सृष्टि का ही सार है राधे। राधे रूपी तत्व में समाए, सारे देवी देवता गाए, शिव भी गाए राधे राधे, व्यास भी गाए राधे राधे, शुकदेव गाए राधे राधे, व्यास जी गाए राधे राधे, कृष्ण भी गाए राधे राधे, गैया भी गाए राधे राधे, कोयल भी गाए राधे राधे, मोर भी गाए राधे राधे, पपीहा भी गाए राधे राधे, हम जीव भी गाए राधे राधे। राधे की महिमा है भारी, राधे में ही सृष्टि समाई, राधे की महिमा है भारी, राधे में ही सृष्टि समाई, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। तो राधा नाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि ये रस की तरह हमारे हृदय में घुलती चली जाती है, और हमारा हृदय राधा रानी के रस में ऐसा सराबोर हो जाता है कि अंदर आत्मा हमारी तृप्त हो जाती है। राधा रानी में एक कसक उठती है, एक बेचैनी उठती है, एक व्याकुलता होती है, एक प्रेम की जो अखाड़ सीमा होती है राधा नाम में, उसको हर जीव जो महसूस कर लेता है, अनुभव कर लेता है, अनुभूति हो जाती है, तो उस जीव को तो बस राधा 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 नाम के में ही समाने का जी करता है, और वो तो बस राधे 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 गाता ही चला जाता है, क्योंकि राधा नाम में इतना आनंद है, परमानंद है, और परमानंद से भी सर्वोपरि आनंद की वो पराकाष्ठा है जिसके आगे आगे कोई और सीमा ही नहीं है आनंद की। राधा नाम में वो आनंद की पराकाष्ठा है, परिकाष्ठा है। राधा नाम में वो आनंद से भी, परमानंद से ऊपर भी बहुत इतना आनंद आता है कि हम समुद्र में गोते लगाते हैं, जितना हम गोते लगाते चले जाएंगे हम समुद्र की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो वैसे ही राधा नाम है। राधा नाम में हम जितना भी गाते चले जाएंगे, अपने हृदय की गहराई में लेते चले जाएंगे, और राधा नाम हमारे हृदय की गहराई में नीचे उतरता चला जाएगा, और हम उस गहराई में खोते चले जाते हैं। तो हमें उस आनंद और उस परमानंद की सीमा में इतना आनंद आता है कि हम उस पराकाष्ठा को, उस अनुभूति को, उस समय की जो एक हमारे हृदय की एक
एक क्या हम बताएं कि उसको हम बता नहीं सकते हैं। एक रसीला हो जाता है जीव, एक रसिक हो जाता है अपने आप में, अपने राधा रानी के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, क्योंकि राधा में ही कृष्ण समाये हैं और कृष्ण में ही राधा समाई है। तो राधा और कृष्ण जब हमें एक दिखने लग जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें राधा और कृष्ण की कृपा मिल गई है, क्योंकि ना हम कृष्ण को अलग समझते हैं और ना ही हम राधा को अलग समझते हैं, क्योंकि जब वो दोनों ही एक हैं तो चाहे हम राधा कह लें चाहे हम कृष्ण कह लें, जब वो दोनों ही हैं, दोनों की आत्मा एक है। तो यही एक राधा अष्टमी का मेरे को एक भाव मिला है, एक मेरे को एक अनुभूति मिली है, क्योंकि मैं राधा अष्टमी को नहीं आपको अपने विचार बता पा रही थी, क्योंकि मेरे को खांसी बहुत हो रही थी तो मैं बोल नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैं अपनी अपनी जो पराकाष्ठा है, अपने राधा प्रेम की जो अनुभूति है, अंतरात्मा की गहराई से ही आपको ये अनुभव करवा रही हूँ। और आप भी सब राधा रूपी रस में गोते लगाते जाओ। राधा रूपी रस में जिसने भी गोते लगाए हैं वो भव से पार हो जाता है। हमें ना सोना चाहिए, हमें ना चांदी चाहिए, हमें ना डायमंड चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें एक राधा नाम की लहर चाहिए। राधा नाम से बड़ा कुछ नहीं है, ना कोई डायमंड अच्छा है, ना कोई सोना अच्छा है, ना कोई चांदी अच्छी है। सबसे बड़ा हमारे जीवन का लक्ष्य है वो है राधा नाम की भक्ति करना, राधा नाम का उच्चारण करना। राधा नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है। ये एक जीव की अंतरात्मा से निकली हुई एक आवाज़ है कि हमें राधे राधे बोलते हुए इस राधा अष्टमी पर अपने आप को राधा के ऊपर समर्पित कर देना है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय हो बरसाने वाली की, जय हो कृपामयी राधा की।